हेलो, वेलकम टू मॉड्यूलेशन डिजिटल। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा, हमने फॉर लूप, बाय लूप, डू व्हाइल लूप उन सब पे काम किया था और देखा था वो सारी चीजें हमारी वर्क कैसे करती है। हम प्रैक्टिकल भी क्लासेस करेंगे वन बाय वन, बट जब हमारा ये सारी चीजें मैं एक बार बता दूं जो बेसिक्स हैं, फिर हम प्रैक्टिकल इस पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने देखा ब्रेक और कंटिन्यू। तो जो प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने कवर कर लिया होगा लूप, तो लूप के बारे में अभी मैं बताऊंगा, तो अगर नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे फॉर लूप। फॉर में अगर हमारे पास क्या होता है कि सपोज आई है, आई इक्वल्स टू, आई को हमने पहले ही यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है आई, ठीक है। आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, है ना। और सपोज हमने क्या लिख दिया, आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे हम बात किस चीज की करेंगे, ब्रेक और कंटिन्यू की। अगर हमारा क्या होता है कि लूप जब टर्मिनेट होता है जब हमारा कंडीशन फॉल्स हो। अब यहाँ पे लूप कब टर्मिनेट होगा, जब कंडीशन फॉल्स होगी, जब ये 11 होगा। लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें क्या लगाएंगे कि अभी हमारे पास सपोज हमारा जो आएगा वो 0 से लेके 10 तक आएगी वैल्यू, है ना। ये आपको भी पता है। लेकिन हम क्या करेंगे, जब हमारा 5 आए, 5 के बाद क्या हो कि हमारा जो लूप है, लूप से वो बाहर आ जाए और टर्मिनेट कर दे उस चीज को। तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे इफ सपोज आई इक्वल इक्वल 4 या 5, जो भी आपको लिखना है यहाँ पे आप वो वैल्यू दे सकते हैं, है ना। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रेक। जैसे ही आपने ब्रेक किया तो यह आपका क्या होगा, लूप से टर्मिनेट हो जाएगा जब आई इक्वल इक्वल 5 होगा। तो अब आपकी जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो 5 से क्या होगा, वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक। तो आप ये करके भी देख सकते हैं, पूरा प्रोग्राम आप लिख भी सकते हैं अपने कोड्स में, ठीक है। और हमारा लूप क्या होगा, टर्मिनेट होने लगेगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कंटिन्यू की। तो कंटिन्यू क्या करता है कि वहां से फिर कंटिन्यू करेगा। सपोज जैसे कि आपका एक क्लास है, क्लास के अंदर मैं बोलूँ कि अगर रोहन होगा तो हम क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सपोज यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, 0 से लेके 10 तक वैल्यू ले रहे हैं। तो अगर हमें ब्रेक करना है तो 0 से लेके 10 में जैसे कि अगर 7 मिले तो 7 को क्या करे, वो ब्रेक कर दे। तो 7 तक हमारा डेटा प्रिंट हुआ। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कंटिन्यू की, तो कंटिन्यू क्या काम करता है, सपोज हमारे पास, अब हमने बोला कि 0 से लेके हमारी 10 तक वैल्यू वो प्रिंट कर रहा है। अगर मैं बोलूँ इसको 5 मिलेगा तभी ये आगे बढ़े, ठीक है, और कंटिन्यू करता रहे। तो अब हमारी वैल्यू क्या आएगी, 1 2 3 4। अब 5 इसलिए नहीं आएगी कि क्योंकि उसको 5 वो देखेगा। जैसे ही 5 देखेगा तो दैट मीन्स उसको क्या करना है, आगे कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 के बाद 6 7 8 9 10। तो ये हमारा क्या हुआ, कंटिन्यू का आया, क्योंकि उसने क्या किया कि 5 से फिर कंटिन्यू कर दिया। अगर हमें कंटिन्यू नहीं करना होता तो हम नहीं लगाते। लेकिन हमने क्या किया, जब 5 मिले आपको तभी कंटिन्यू कीजिएगा। अगर 5 नहीं मिलता है तो ये कंटिन्यू नहीं करेगा, ठीक है। तो कंटिन्यू का मतलब समझ में आया आपको। और फिर उसके बाद ब्रेक का आपको समझ में आया कि ब्रेक का यूज हम किस लिए करते हैं। अब हम बात करेंगे एरे की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ब्रेक और कंटिन्यू का आपने यूज किया। अब हम इसके बाद स्टार्ट करते हैं एरे। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, एरे के अंदर हम क्या करते हैं कि वन वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को हम स्टोर करते हैं। वन वेरिएबल के अंदर क्या होगा, मल्टीपल वैल्यूज आपकी स्टोर होगी। जैसे कि आप वन वेरिएबल में वन वैल्यू ही स्टोर कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है कि आप वन वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करते हैं। तो इसका जो आप बोल सकते हैं तो कलेक्शंस ऑफ होमोजीनियस डेटा टाइप्स, है ना। तो डेट मीन्स क्या करता है कि बहुत सारे होमोजीनियस डेटा टाइप्स को एक साथ आपको कलेक्ट करेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे आप आते हैं और यहाँ पे आपने क्या लिखा, एक वेरिएबल ले लिया। वेरिएबल का नाम सपोज मैंने लिख दिया इंट। क्या ले लिया, इंट। इंट एक्स, है ना। और एक्स के अंदर मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे इसको ये कर दिया। ये क्या होता है, एरे का सिंबल, ठीक। अब इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हमने कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया और वैल्यूज को पुट किया, 20, 30, 40, 50,
दैट मीन्स ये क्या हुआ, हमारा वैल्यूज इंसर्ट हुआ। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें साइज देना होता है, ये कहाँ तक हमारा जा सकता है, लेकिन अभी तक हमने साइज नहीं दिया तो हम इसको कितना भी टाइम्स हम इसको कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब हमारा ये एरे में अब ये हमें प्रिंट कराना होगा 20, तो 20 को आप प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आपको प्रिंट एफ तो पता है, प्रिंट एफ के अंदर आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को इंसर्ट करेंगे, सपोज x ब्रैकेट 0। तो अगर मैंने लिखा प्रिंट एफ, है ना, और यहां पे मैंने लिख दिया %d, क्योंकि मुझे इंटीजर में डेटा चाहिए, कॉमा x बिग ब्रैकेट 0, इसको बंद किया। और यहाँ पे हम आउटपुट देखेंगे तो इस x0 के 0 इंडेक्स पे कौन सा है, क्योंकि 0 पे ये है, 1 पे ये है, 2 पे ये है, 3 पे ये है। हमारा जो भी एरे का इंडेक्स स्टार्ट होता है वो किससे स्टार्ट होता है, 0 से, फिर कहाँ तक जाएगा 1 2 3 4 सो एन, जहां तक आपको पहुंचाना है वहां तक, है ना। लेकिन इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से। तो यही जब हमें ये प्रिंट करना था, तो जो x के अंदर 0 है, तो इस x के अंदर जो वेरिएबल है उसके अंदर 0 कौन है, 20। तो यहाँ पे हमारा जो डेटा आएगा वो क्या आएगा, आपका 20 आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप कैरेक्टर्स को भी स्टोर कर सकते हैं, ऐसे ही आप इंटीजर्स को भी स्टोर कर सकते हैं, फ्लोटिंग नंबर्स को भी स्टोर कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि जो हमारा इंट x है, x के अंदर हमारे पास क्या हो रखा है, इंटीजर का कलेक्शन है पूरा, है ना। एक ही टाइप के हमारे पास डेटा टाइप्स स्टोर है, लेकिन मल्टीपल वैल्यूज के साथ, है ना। तो आप भी क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज के साथ इसको स्टोर कर सकते हैं, और साथ ही साथ 1 बाय 1 हम यहाँ पे उसे प्रिंट करा सकते हैं। अब मैंने सपोज बोला ये 20 आ रहा है, अब 20 की जगह मुझे क्या करना है, 30 करना है, ठीक है। अब आप कैसे करेंगे, सपोज यहाँ पे हमें इसे हटा देता हूं, रीअसाइन करना जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, x 0 इक्वल्स टू, अब हमारा क्या हो जाएगा 40, कितना हो गया 40। तो अब x0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। जब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे इसे, प्रिंट f, अब यहाँ पे हमने %d कॉमा x0, अब वैल्यू कितनी आएगी हमारी 40, लेकिन तब हमारी वैल्यू कितनी आ रही थी 20। तो डेट मीन्स क्या हुआ, हमने दोबारा उसे असाइन किया इसमें, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा आउटपुट क्या हो गया, चेंज हो गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या सिचुएशंस है, आप कैसे आप रन करना चाहते हैं, ठीक है। हम प्रैक्टिकल भी बताएंगे ये सारी चीजें आपको 1 बाय 1, ठीक है। अभी आपको सिर्फ एक चीजें पता होनी चाहिए कि एरे क्या होता है, कैसे कलेक्ट करता है डेटा, ठीक है। अब x के अंदर हमारे पास क्या है कि जो हमने डेटा था वो हमने प्रिंट करके देखा। अब यहाँ पे हमें जो x का डेटा है हम फॉर लूप में कैसे चलाएंगे। अगर मैं बोलूँ कि ये जो मेरा डेटा है विद हेल्प ऑफ फॉर पूरा प्रिंट कर दें, तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक और वेरिएबल लेंगे जिसका नाम होगा i। अब यहाँ पे क्या होगा, फॉर लगेगा, फॉर के बाद आपका i इक्वल्स टू 0, i लेस देन इक्वल्स टू, अब आप क्या कर सकते हैं, लेंथ ले सकते हैं एरे का, है ना। अगर हमें प्री डिफाइंड फंक्शंस पता नहीं है तो हम सीधे क्या लिखेंगे, हमने अभी सपोज 10 दे दिया, वरना प्री डिफाइंड फंक्शंस का हम यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। एरे लेंथ, है ना, x डॉट लेंथ आप लिख सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर है ना। अब यहाँ पे i लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, अब यहाँ पे i प्लस प्लस, अब यहाँ पे क्या होगा कि जो वैल्यू हमारी प्रिंट हो रही है, प्रिंट f में अब हमारा क्या आएगा, यहाँ पे %d, है ना, /n न्यू लाइन के लिए, है ना, कॉमा, अब हमारा यहाँ पे x i। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अभी हमारे पास जो i की वैल्यू है वो कितनी है 0, i लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन क्या हुई ट्रू।
तो नीचे आएगा, डेट मीन्स प्रिंट करेगा, प्रिंट में x हमारा वेरिएबल है, i क्या है, i हमारा क्या रहेगा 0, तो x 0 की वैल्यू कितनी है 20, तो क्या प्रिंट किया इसने 20। फिर ऊपर आया i प्लस प्लस, तो ऐसी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 तक हमारी वैल्यू प्रिंट करता रहेगा, ठीक है। 0 हो गया, 0 के बाद 30 40 50, अब 50 के बाद हमारे पास नहीं है तो अनडिफाइंड आएगा वो हमारे पास, तो हम क्या करेंगे इसको वहां तक ही रख देंगे 0 1 2 3, हमने कितना कर दिया 3 तक। अब 3 तक ही डेटा हमारा क्या होगा यहाँ पे प्रिंट करेगा, ठीक। तो अब डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशंस की, मतलब आप किस सिचुएशंस पे हैं, कैसा प्रिंट कराना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको प्रैक्टिकल भी करेंगे तो ज्यादा टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, अब हम बात कर रहे थे प्री डिफाइंड फंक्शंस की। तो प्री डिफाइंड फंक्शंस क्या है कि सपोज आपने ये सारी चीजें कर दी, अभी तो हमने यहाँ पे स्टैटिकली डाला ना 3, अगर हम मेरे पास सपोज एक और नंबर में इसमें ऐड ऑन करूँ तो मुझे यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, तो मैं ऐसा करना चाहता हूँ कि एक जगह मैं चेंज करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे चेंज करने की जरूरत ना पड़े। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ पे हमारे पास एक और हमारे पास प्री डिफाइंड मेथड या फंक्शंस कह लीजिए, फंक्शंस होता है एक तरीके से, जिसका हम यूज करेंगे और उसको क्या करेंगे कि हम इसका पहले इंडेक्स देखेंगे, इसका साइज देखेंगे कितना साइज का है ये। तो अभी हमें क्या पता चल रहा है 3 साइज का है, तो आप यहाँ पे इसको आपने हटा दिया अभी हाल फिलहाल के लिए, है ना। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसका साइज देखेंगे, तो यहाँ पे इंट के बाद क्या है कि हमने एक और वेरिएबल लिया जिसका नाम हमने लिखा सपोज y इक्वल्स टू, अब इसका साइज कितना है ये हमें नहीं पता, तो हम एक और मेथड होता है साइज ऑफ, ठीक है। साइज ऑफ में हमारा जो जाएगा वो क्या जाएगा हमारा x, ठीक है। जैसा कि देखा आपने साइज ऑफ में हमारा क्या जाता है x, तो x हमने दे दिया, x के बाद हमने इसको क्या कर दिया बंद कर दिया। अब x देने के बाद x देने के बाद क्या होगा, अब यहाँ पे हम फॉर लूप लगा सकते हैं, ठीक है, जो आपने पहले किया था i इक्वल्स टू 0, है ना, i लेस देन इक्वल्स टू, अब क्या हो जाएगा y। अब जब तक इसका साइज वहां तक नहीं पहुंच जाता तब तक ये क्या करेगा उसे काउंट करता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा i प्लस प्लस, इसको बंद किया, प्रिंट एफ किया, अब आपका डायनेमिकली डेटा आएगा, जब जब आप इसमें इंसर्ट करेंगे तब तक वहां तक की वो वैल्यू लेके आएगा, ठीक है। प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा, अब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे x और वैल्यू हमारी जो हमारी i की है वो हमारी चलती हुई चली जाएगी और ये हमारा बंद हो जाएगा, तो हमारा आउटपुट यहाँ तक आएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन ना, ठीक है। अब इसके बाद हम मल्टी डायमेंशनल एरेज की बात करेंगे। जैसा कि आपने देखा है ना, ये एक सिंगल डायमेंशनल एरे हुआ, एक हुआ आपका मल्टी डायमेंशनल एरे। तो मल्टी डायमेंशनल एरेज में क्या करते हैं हम, सपोज इंट लिए, अब इंट की जगह x में आप क्या लगा रहे थे तब 1 2 3 4, अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे 2 3, कॉमा नहीं आएगा इसमें, ठीक है। अब इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हमारा क्या हुआ इंट x 2 3, हमारे पास कितने रोज होने चाहिए 2, जो कॉलम से कितने होने चाहिए 3। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि जो अब हमारा एक और हमने डिक्लेयर किया जिसके अंदर कि हमारे पास 3 है, 6 7 8, ये हमारा बंद हुआ, कॉमा, फिर दूसरा हमारा स्टार्ट होगा जिसके अंदर क्या होगा हमारे पास 7 8 9, ठीक है, ये बंद हुआ, ये बंद हो गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ मल्टी डायमेंशनल एरेज, ठीक है। अब मल्टी डायमेंशनल्स को भी हम कैसे प्रिंट करते हैं, जैसा आपने उसका प्रिंट किया था बिल्कुल सेम एज इट इज, हम इसको भी विद हेल्प ऑफ फॉर लूप भी प्रिंट कर सकते हैं, 1 बाय 1 भी प्रिंट कर सकते हैं। तो ये आपको मैं प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, साथ ही साथ ये आपको लैपटॉप पे बाकायदा आपको एक एक चीज़ें बता के आपको सिखाई जाएगी, ठीक है। तो वो चीज़ें आप देख सकते हैं। तो मल्टी डायमेंशनल्स हमारा ऐसे होता है, तब तक आप क्या करेंगे इन चीज़ों को पढ़ेंगे एक बार और, ठीक है। बहुत सारी जगह आपको मिल जाएगा,
आपको मैं पीपीटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीपीटी का लिंक है, आप वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब मल्टी डायमेंशनल्स के बाद और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जैसे कि हमारा पॉइंटर्स आएगा, मेमोरी एड्रेसेस आएंगे, तो वो अभी सारी चीज़ें हम बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है।